Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग बच्चों। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो केवल एक न्यूमेरिकल बेस रहेगा। जो टॉपिक अपन ने अब तक पढ़े, चालकता, चालकत्व, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अपन ने कल की वीडियो में पढ़ा था, कोलराउश के नियम और कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग। अब इनसे रिलेट कितने क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को अपन आज देखेंगे। जैसे देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे। देखो कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.001 एम केसीएल विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 298 केल्विन पर 1500 ओम है। सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए यदि 298 केल्विन पर 0.001 एम केसीएल विलयन की चालकता का मान 0.146 इंटू 10 की पावर -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। अपन ने इससे पहले जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इनके। मैंने आपसे कहा था किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसकी गिवन वैल्यू लिखना, और गिवन वैल्यू लिखने का तरीका होता है यूनिट को देखकर अपन लिख सकते हैं। जैसे आंसर नंबर 1, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 0.01 एम, एम क्या होती है? मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, यानी कि मेरे पास सांद्रता कितनी आई? 0.001 एम, ये आ गया। ठीक है। विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंडिकेशन करते हैं आर के द्वारा, और 298 केल्विन ताप पर कितना है? 1500 ओम। तो ये मैंने 1500 ओम लिख दिया। आगे सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार के द्वारा, ये अपन को ज्ञात करना है। यदि 298 केल्विन पर 0.01 एम केसीएल विलयन, अब देखो यहां पर सांद्रता तो सेम है, एक ही बार लिखना है, लेकिन केसीएल विलयन की चालकता अपन ने इसे पहचाना है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स से। चालकता को इंडिकेशन करते कापा के द्वारा, तो कापा बराबर कितना होगा? 0.146 इंटू 10 की पावर -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो। तो ये है, मतलब इस सवाल में ओवरऑल अपन को क्या निकालना है? सेल नियतांक निकालना है। तो अपन ने पढ़ा था कि पोटेशियम क्लोराइड युक्त चालकता मापी सेल में सेल नियतांक कैसे निकालते हैं? सेल नियतांक निकालना होता है, देखो चालकता मापी सेल, तो चालकता मापी सेल में चालकता तो आएगी, चालकता बोले तो कापा, और चालकता मापी सेल में अपन प्रतिरोध को भी कैलकुलेट करते हैं, तो प्रतिरोध आएगा अपने ये रहा। अपने पास इन दोनों की वैल्यूज है। जी स्टार कापा का मान कितना है? 0.146 इंटू 10 की पावर -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू इधर कितना है? 1500 ओम। ओम इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, जी स्टार बराबर 0.146 इंटू 10 की पावर -3। सीमेंस का मतलब क्या होता है? सीमेंस का मतलब होता है ओम इनवर्स। कितना होता है? तो क्या हो जाएगा ये? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1500 ओम। तो अपन कुछ देखें ऐसे, ओम से ओम कट जाएगा, ठीक है ना। तो जी स्टार क्या आएगा अपने पास? 0.146 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। और जनरली अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर अपन इसकी कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन करने पर जो भी आएगा उसको आप कैलकुलेट कर लेना। तो इसका कैलकुलेट बच्चों, इसका आंसर आपने लिख लेना, मल्टीप्लाई तो करना है। आंसर क्या आएगा आपका? सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन में आंसर है, इंपॉर्टेंट होता है गिवन वैल्यू लिखना, ठीक है। दोबारा सुन लो, 0.0 एम क्या होती है? सांद्रता होती है। आर का मान दे रखा है, सेल नियतांक पूछ रहा है। एक चालकता मापी सेल में सेल नियतांक कैसे निकालते हैं? केवल उसके प्रतिरोध को या फिर उसकी चालकता को प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने कैसे किया है क्वेश्चन नंबर 1, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अपन स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 298 केल्विन टेम्परेचर पर 0.20 एम। देखो एम आ गई। एम क्या होती है? मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को किससे इंडिकेशन करते हैं? सी के द्वारा। कितना आया? 0.20 एम। एम का मतलब होता है बच्चों मोल पर लीटर। आगे चलते हैं।
केसीएल विलयन की विशिष्ट चालकत्व का मतलब होता है चालकता। अब आपको याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिट देखो, सीमेंज और सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है भैया जी, चालकता की यूनिट होती है। तो कापा का मान कितना जाएगा, 0.0248 सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। आगे चलते हैं, तो मोलर चालकता की कैलकुलेशन कीजिए। तो लेमड़ा एम की वैल्यू आपको निकालना है। अपन ने पढ़ रखा है सूत्र, क्या, मोलर चालकता बराबर होता है कापा इंटू वॉल्यूम। या वॉल्यूम में क्या होता है, या वॉल्यूम का मतलब होता है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो। चलेगी, तो लेमड़ा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी, पढ़ाया था मैंने आपको। तो लेमड़ा एम बराबर कापा का मान है 0.0248 सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 और सांद्रता कितनी है 0.20 मोल पर लीटर। अब बताओ, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, जनरली मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आपको खुद सेल्फ इसकी कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। अपन जानते हैं मोलर चालकता का आंसर किस में आता है, यूनिट साथ में लिखना है सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर क्या जाएगा मोल इनवर्स। आपको नॉर्मल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर खुद करना है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को अपन ऐसे करते हैं। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गिवन वैल्यू लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो आपको आ गया होगा। तो ये तो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 गया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है बस केवल, और केवल आपको गिवन लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 एम, देखो फिर आ गया 1 एम, बोले तो 1 मोल पर लीटर क्या होती है सांद्रता। H2SO4 विलयन की विशिष्ट चालकत्व यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो तुल्यांक की चालकता आ गई, और तुल्यांक की चालकता में आपको मोलरता दे रखी है। तो देखो एम का मान आपको मिला हुआ है 1 एम, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व यानी कापा का मान आपको मिला हुआ है 26 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, क्या आएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, सही है। तुल्यांक की चालकता क्या होती है लेमड़ा ई, इसको आपको कैलकुलेट करना है आगे। जबकि विलयन का प्रतिरोध आपको दे रखा है 31.6 ओम। तो अपन ने बात ही करी थी तुल्यांक की चालकता क्या होती है, अपन ने बात करा था किसी विद्युत अपघट्य की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा को, बात करा था ना अपन ने कि 1 ग्राम तुल्यांक को किसी विलयन में घोलने पर विलयन के कुल आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो तुल्यांक की चालकता में रेजिस्टेंस का तो रोल ही नहीं है, ये तो अपने काम आएगा ही नहीं। तो क्या निकाले अपन ने पढ़ा था तुल्यांक की चालकता बराबर होता है कापा इंटू वी एम एल। यहां पर इसमें कौन घुलेगा 1 ग्राम इक्वलेंट, तो लेमड़ा ई इज इक्वल टू होता है कापा इंटू 1000 अपॉन एन, क्योंकि आपके 1 ग्राम है इसलिए नॉर्मलिटी आएगी। फिर मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मलता जो होती है ना उसको हमेशा मन से निकालना चाहिए। तो देखो अपन नॉर्मलता निकालते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मलता कैसे निकालना चाहिए, मन से। तो एम इंटू एन, एम का मान मेरे पास है, एन फैक्टर मुझे निकालना है किसके लिए H2SO4 के लिए। तो अपन ने बात करी थी H2SO4 का अगर अपन वियोजन करते हैं तो 2H प्लस और SO4 माइनस का 2, यहां से आएगा प्लस का 2, यहां से आएगा माइनस का 2, मैंने करवा रखा है आपको। अब एन फैक्टर कितना आ गया आपके पास 2, तो नॉर्मलिटी कितनी जाएगी, एन इज इक्वल टू एम का मान तो है 1 और एन का इज इक्वल टू 2, तो कितना जाएगा 2n, ये आ गया। अब आप लेमड़ा ई निकाल रहे हो, कापा का मान कितना है आपके पास है 26 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, यूनिट भी लिखनी है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 अपॉन 2 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे, जनरली अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, 13 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2 और 10 की पावर 3, तो 1 बच जाएगा, तो आपके पास आएगा 130। अब यूनिट लिखना कंपलसरी भैया, तो क्या आएगा सीमेंज, तो सीमेंज लिख दो, नहीं तो आप लिख दो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स। तो बच्चों ये हो गई तुल्यांक की चालकता। तुल्यांक की चालकता में अपन को नॉर्मलता निकालना आना चाहिए, मैंने आपको डायलॉग सिखा रखा है। नॉर्मलता बच्चों मन से निकालो, एन फैक्टर निकालना मैंने पीछे आपको सिखा दिया। पीछे की जो आपकी प्रीवियस वीडियो है अगर उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं होते इसकी। देखो मैंने कैसे करा एक बार, तो बच्चों ये अपने तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की।
देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर केसीएल विलियन से भरे चालकता सेल। अब चालकता सेल आ गया तो अपन जानते चालकता सेल आ गया तो सेल कांस्टेंट तो आएगा आएगा। चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि सेल का प्रतिरोध 0, फिर नई सांद्रता आ गई 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलियन भरने पर 520 ओम हो तो अपन को क्या करना है, 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन की मोलर चालकता की गणना करें कि मोलर चालकता निकालनी है। तो बच्चों अपने पास सबसे पहले निकालते हैं अपन 0.1 मोल पर लीटर सांद्रता पर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सी का मान कितना दे रखा है 0.1 मोल पर लीटर, गिवन वैल्यू लिख रहा हूं। आगे चलते हैं, प्रतिरोध आपको आर का मान दे रखा है 100, ये आगे मेरे पास ओम। ठीक है, और लास्ट में दे रखा है 0.1 मोल पर लीटर की चालकता यानी कि कापा का मान आपको दिया है 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स, ये है। तो मुझे सेल नियतांक निकालना है, यानी कि मुझे सबसे पहले निकालना है सेल नियतांक। तो क्या होता है, किसी सेल का सेल नियतांक निकालने के लिए उसकी चालकता को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जी स्टार बराबर कापा का मान है 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स इंटू रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 पॉइंट ही कैंसिल, तो जी स्टार का मान कितना निकलेगा 129 ओम। ओम ओम से ओम तो कट जाएगा ना भाई, ये ओम से तो ओम कट जाएगा, क्या बचेगा 129 मीटर इनवर्स, ये बच गया आपके पास सेल नियतांक। चलो एक तो अपन ने निकाल लिया। अब आगे अपन से क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है 0.02, तो अगली जो अपन निकालेंगे वो निकालेंगे अपन 0.02 मोल पर लीटर सांद्रता पर। तो गिवन लिख दे, सी का मान है 0.02 मोल पर लीटर। आगे चलते हैं, आगे इस सांद्रता पर मेरे को प्रतिरोध मिला है 520, तो आर बराबर क्या लिखा है 520 ओम। ओम, अच्छा इस सांद्रता पर के का मान तो है ही नहीं, क्योंकि कापा का मान तो कैलकुलेट करना है, तो अपन लिख देते हैं जी स्टार। तो जी स्टार का मान कितना आया था मेरे पास 129 मीटर इनवर्स, और अपन को कापा निकालना है। अब पता कैसे लगा कापा का मान निकालना है, अरे भैया देख 0.1 एम कंसंट्रेशन पर मेरे पास चालकता का मान दिया हुआ है, लेकिन मुझसे 0.2 पर तो है नहीं, 0.02 पर तो अपन जानते हैं क्या, इसी वजह कर रहा हूं, अपन जानते हैं जी स्टार बराबर क्या होता है कापा इंटू आर। आपको ये निकालना है, तो कापा इज इक्वल टू क्या होगा जी स्टार अपॉन आर। बताओ जी स्टार का मान कितना है 129 मीटर इनवर्स, और आर का मान क्या है 520 ओम। तो ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स। आप हल करोगे तो कैलकुलेशन करने पर अपने पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, करो दो कैलकुलेट 0.2480 ओम चल जाएगा ऊपर, तो ओम इनवर्स और इधर मीटर इनवर्स। फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन करने में थोड़ी गलती हो जाए, तो आप थोड़ा सही कर लेना, ठीक है ना। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, अगला आधे पूछ रहा है मोलर चालकता निकालो। तो क्या होता है, मोलर चालकता बराबर होता है कापा इंटू, अच्छा मोलर चालकता किस पे निकालनी, 0.2 पे निकालनी है, 1000 बटा सी। कापा का मान कितना है 0.2480 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू 1000, और सांद्रता कितनी 0.02, ये रही ना सांद्रता 0.02। अब बताओ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है। तो बच्चों ऐसे निकलती है आपकी मोलर चालकता। सवाल थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन मैंने आपसे पहले कह दिया आपको केवल गिवन वैल्यू लिखना है, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आपको। सबसे पहले मैंने क्या करा है 0.1 पे निकाली, तो सी का मान मेरे पास है, आर का मान है, कापा का मान है, जिसका निकालना था मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। अब 0.02 मोल पर लीटर सांद्रता पे निकाला, सी का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है, कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो मैंने कापा का मान यहां से निकाल लिया। अब लेमड़ा एम बराबर क्या होता है कापा इंटू 1000 अपॉन सी। कापा का मान ये रहा 1000, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, सी का मान ऐसे कैसे लिख दिया। अच्छा मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट करते ही मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करने का काम आप कर लेना, मैंने आपको पूरा पैटर्न जमा के दे दिया।
तो बच्चों ये अपने कुछ कैटेगरी के 4 क्वेश्चंस हो गए। अपन अभी और क्वेश्चंस करेंगे। आज का वीडियो जो अपना पूरा बनेगा सिर्फ न्यूमेरिकल बेस का बनेगा। आप देखिए इसको एक बार मैंने कैसे करा है। तो बच्चों अभी अपन ने 4 क्वेश्चन करे थे, मैंने बोर्ड पे 4 और क्वेश्चन लिखे हैं। इनको कैसे हल करते हैं देखते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है, रटना वटना नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो अब कैसा है। पहला क्वेश्चन है सोडियम एसीटेट CH3COONA HCl NaCl की 298 की। तो आप देखो 1 2 3 प्रबल विद्युत अपघट्टे। तो अपन ने आज ही पढ़ा, इससे पहले के जो वीडियो तो उसमें पढ़ा था कोलराउश का नियम, उसमें मैंने बताया था आपको। और आपसे क्या पूछ रहा है, एसिटिक अम्ल। देखो ये रहा अपना एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल की आपको अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालनी है। आपने क्या मिलाया इसके अंदर, NaCl मिलाया, ठीक है ना। क्या बनेगा CH3COONA और साथ में HCl। मैंने आपसे क्या था, अगर आपको इसकी निकालनी है, ये देखो आपको इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालनी है, तो अपन ने क्या करा था, उत्पादों को तो जोड़ा था और जो मिलाया था उसको घटाया था। तो यहां पर क्या जाएगा, इन्फिनिट एम CH3COONA सोडियम एसीटेट एम HCl माइनस एम और यहां जाएगा अपने पास NaCl। अब गिवन अपने पास क्या है, अपने पास एक तो इसको दे रखा है क्वेश्चन में, देखो आप, और आगे चले एक अपन को HCl का मान दे रखा है, और आगे चले और एक अपन को दे रखा है NaCl की वैल्यू कंटिन्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू तो है ये, यानी कि 91.0, इसकी वैल्यू दे रखी है 425.4 और इसकी वैल्यू दे रखी है 126.4 और सबकी यूनिट दे रखी है ये वाली सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, बस जोड़ भाग गुणा भाग करना है। करें तो लेमड़ा एम एसिटिक एसिड, चलो इसका मान कितना है, ये रहा 9 बराबर 91.0 प्लस HCl का मान कितना है 425.4 माइनस का 126.4। आप कैलकुलेशन करोगे 390.5 यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों ये कोलराउश के नियम का जो मैंने आपको सेकंड अनुप्रयोग कराया था, कौन सा, दुर्बल विद्युत अपघट्टे की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, उस कैटेगरी का क्वेश्चन से इस कैटेगरी के क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, उसकी मैंने आपको ट्रिक सिखा दी थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपन ऐसे करते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया है ना। आगे चलते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 0.05 एम विद्युत अपघट्टे विलयन की विशिष्ट चालकत्व 298 केल्विन पर 0.0011 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट किसकी होती है, चालकता की यूनिट होती है। मोलर चालकता कैलकुलेशन करना है। तो अपन को गिवन क्या मिल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 अपन को मिल रखा है एम यानी कि सांद्रता 0.05, कंसंट्रेशन आती है मोल पर लीटर में। आगे चलते हैं, 298 केल्विन पर अपन को कप्पा का मान दे रखा है 0.001 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। और अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना लेमड़ा एम। तो अपन ने पढ़ी रखा है लेमड़ा एम इज इक्वल टू होता है कापा इंटू वी एम एल, और वी बराबर क्या रख दोगे आप 1000 अपॉन एम। तो कापा इंटू 1000 अपॉन सी, एम मतलब सांद्रता आ गई ना भाई, अपन एम लिखते हैं लेकिन कंसंट्रेशन को लिखना है। कापा का मान कितना है 0.001 यूनिट भी लिखना है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 अपॉन 0.05 मोल पर लीटर। अब आप इसको कैलकुलेट करना अच्छे से, आपका आंसर किस में आएगा, ओम इनवर्स ये रहा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल ऊपर चल जाएगा मोल इनवर्स। तो भैया ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। देखो फटाफट कैसे कैलकुलेशन करी मैंने। अब आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा 7 नंबर का, करते दो क्वेश्चन 7 8 दोनों एक साथ करते हैं अपन, है ना, पढ़ते हैं।
आपको दे रखा है 0.05 एम NaOH विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम है। इस सेल का सेल स्थिरांक 0.357 सेंटीमीटर इनवर्स है। चालकता भी निकालनी, मोलर चालकता निकालनी। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं गिवन वैल्यू मेरे पास क्या है, पढ़ते हैं। 0.05 सांद्रता कितनी है, 0.05 एम का मतलब होता है मोल पर लीटर। चलो, प्रतिरोध आपको आर का मान दे रखा है 31.6 ओम। ठीक है। इस सेल का सेल स्थिरांक आपको दे दिया, बहुत बढ़िया। जी स्टार का मान दे 0.357 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। और अब मुझे क्या निकालना है, पहले तो निकालना है चालकता निकाल लेता हूं। तो अपन जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं जी स्टार सेल नियतांक बराबर होता है कापा इंटू आर। कापा आपको निकालना है, इधर क्या आएगा जी स्टार अपॉन आर। तो कापा जी स्टार का मान कितना है 0.357 सेंटीमीटर इनवर्स, और आर का मान कितना है आपके पास 31.6 ओम। अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। जल्दी से करो कैलकुलेट करने पर कितना आंसर आ रहा है, करो कैलकुलेट। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास आएगा 0.0 अप्रोक्सीमेट 0.0113। फिर भी आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड पॉइंट निकालना है मुझे, चालकता निकालनी, मोलर चालकता। तो अपन जानते हैं मोलर चालकता बराबर क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन MSC। तो लेमड़ा एम बराबर 0.0113 इंटू 1000 बटा सी का मान कितना है, सी का मान है 0.05 0.05। अब बताओ, आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो अपने पास यूनिट क्या आएगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो लेमड़ा एम की वैल्यू आपको निकालने में खाली छोड़ रहा हूं, आपको केवल जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, वो सबको आता है। तो आप इसको कर लेना कैलकुलेशन। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो बच्चे, थोड़ा हल्का सा उलझा हुआ सवाल है। कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसको आपने, उसके दो इलेक्ट्रोड है, एक और एक दो इलेक्ट्रोड। तो अपने बात करी थी चालकता के बारे में कि माना कि दो इलेक्ट्रोड विलयन में डूबे हुए हैं, कुछ याद आ रहा है, माना कि दो इलेक्ट्रोड विलयन में डूबे हुए जिनकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है, तो उस विलयन में जो कंडक्टेंस निकलता है जनरली वो किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी के। उस केस का क्वेश्चन है, जो कि दो इलेक्ट्रोड के मध्य बरा, जिसका क्षेत्रफल अपन ने इंडिकेशन कराता है ए से। क्षेत्रफल कितना दिया मैंने आपको 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी है, बीच की दूरी है 1.5 सेंटीमीटर है। हो गया। का प्रतिरोध यानी कि आपको आर का मान मिल गया 30 ओम। ऐसे गिवन वैल्यू लिखना चाहिए। आगे, यदि विद्युत अपघट्य का सेमी, देखो सेमी मोलर का मतलब होता है सांद्रता दी, सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2। इसे बोलते हैं सेमी मोलर। मोलर मतलब सांद्रता, और अगर अपन आगे लिखें तो अपन इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल पर लीटर। अब आपसे पूछ रहा है तो विलयन की मोलर चालकता की गणना करो। अपने पास क्या नहीं है, कापा तो ही नहीं, चालकता तो ही नहीं, और चालकता आपको निकालना है। चालकता आप यहां से निकाल लो। कैसे निकालोगे, चालकता अपन ने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा था, चालकता इज इक्वल टू होता है G और L अपॉन A। फिर अपने पास तो G तो है ही नहीं, तो क्या करें, कंडक्टेंस है ही नहीं, तो अपन ने पढ़ा था कि G बराबर क्या होता है 1/r। तो K इज इक्वल टू 1/r इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो K इज इक्वल टू 1/, ओम का मान कितना है 30 ओम, इंटू लेंथ कितनी अपने पास 1.5 सेंटीमीटर, और एरिया कितना अपने पास 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कट जाएगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, दे कितना आंसर आएगा। तो आपके आंसर आएगा 0.025, और आपकी यूनिट क्या जाएगी, यूनिट हो जाएगी ओम, चल जाएगा ऊपर तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, कितने आएगी देख करो, मैंने सही कराया कि 0.025 ओम ऊपर जाएगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। अब बताओ मुझे क्या निकालना, सेकंड पॉइंट मुझे निकालनी मोलर चालकता। तो मोलर चालकता, अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मोलर चालकता का फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो लेमड़ा एम बराबर कापा का मान 0.025 क्या आएगा,
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इधर आ जाएगा 1000 और इधर आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। तो बच्चों इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर अपनी यूनिट आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ मैंने मोलर चालकता की यूनिट कितनी बार बोल दी, 50 बार बोल दी। अब तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मोलर चालकता की यूनिट लिखो, ऐसा यूनिट पूछे तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों ये अपने 8 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार आप 8 क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और एक बार देखो कि मैंने कैसे करा है। केवल गिवन वैल्यू आपको लिखना आना चाहिए। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन और लिखे मैंने आपके, है ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखे मैंने आपको, एक बार देखते हैं अपन कैसा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन 90 नंबर का है। 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता, मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता यानी कि मुझे सांद्रता मिली है 0.0, नवा सवाल है, 25 मोल पर लीटर। ठीक है ना। मेथेनोइक अम्ल होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। तो मोलर चालकता का मान मिला है, यानी कि मेरे को मिला है एम का मान, एम HCOOH, इसका मान मेरे को मिला है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पढ़ो दोबारा, 0.25 पे दे रखा है, 0.25 पे दे रखा है मेरे को। पढ़ो, देखिए पढ़ो, करो सवाल। चले आगे। तो इसके वियोजन की मात्रा अल्फा और वियोजन के की गणना करनी है। अच्छा, अपन को आगे मिला हुआ है H प्लस, कितना है? 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आगे मेरे को मिला है COO माइनस HCOO माइनस। बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इस H को यहां जोड़ दो, क्या बन जाएगा? HCOOH। क्या दे रखा है? 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है ना। इन्फिनिट दे रखी है तो अपन पहले निकाल लेते हैं HCOOH। कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ लेते हैं, HCOO माइनस, अगर अपन इसका वियोजन करेंगे तो ये तो मिलेगा अपन को वियोजन करने पर, और H प्लस। दोनों की वैल्यू मेरे पास है, देखो आप, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 54.6 और अगले आदमी की वैल्यू कितनी है? 349.6। करो, देखो जोड़ो, 6 6 12 2 1 9 4 13 404.2 यूनिट क्या आएगी? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों अपन ने ये निकाल लिया। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना वियोजन की मात्रा अल्फा। तो अपन ने निकाला था। अल्फा कैसे निकलता है? सबसे पहले आती है मोलर कंडक्टिविटी, तो जीरो कंसंट्रेशन पर किस में कन्वर्ट हो जाती है? इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी। दोनों के मान मेरे पास है। इसका मान है मेरे पास लेमड़ा एम का मान है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नीचे का मान कितना मेरे पास? नीचे वैल्यू मेरे पास 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट से यूनिट कट जाएगा तो अल्फा का मान मेरे पास क्या आएगा? यूनिट लेस। अगर अपन 46.1 में डिवाइडेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट अपने पास आंसर आएगा 0.0114। कितना आएगा अपने पास अप्रोक्सीमेट? 0.0114। या फिर और देखें, आप खुद कर लेना, ऐसा करना, इसका वियोजन की मात्रा अल्फा का मान निकाल लेना, है ना। पहला तो ये हो गया भाई, खुद भी करो आप। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो अपन से पूछ रहा है वियोजन स्थिरांक के। तो अपन ने बात करी थी के बराबर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर सी बटा 1 माइनस अल्फा। अल्फा तो यहां से लिखना है, सी का मान ये लिखा हुआ 1 ऐसे कैसे? अल्फा का मान निकालोगे तो के का मान ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों देखो, कैलकुलेशन तो आपको करनी है। मैं बच्चों की तरह कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो ठीक नहीं होगा, टाइम से क्या है, क्वेश्चन जल्दी हल हो जाएगा अपने। तो आप अल्फा की वैल्यू यहां से लिख देना, सी की वैल्यू यहां से लिख देना, दैट्स ऑल, अपने आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बढ़ो आप एक बार। अगला क्वेश्चन है 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता 4.95 × 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है।
यदि एसिटिक अम्ल के लिए लेमड़ा नॉट एम का मान दे रखा है आपको, तो इसके वियोजन स्थिरांक का मान आपको निकालना है। तो बहुत आसान है, जैसा अपन अभी निकाला था ऐसे कैसे इसका मान निकाल लेंगे अपन। जो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है और उसकी गिवन वैल्यू सी का मान कितना है 0.001028 मोल पर लीटर। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चालकता का मान आपको दे दिया, कापा का मान मैंने आपको दिया 4.95 इंटू 10 की पावर -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। एसिटिक अम्ल के लिए मैंने आपको इंफिनिट मोलर कंडक्टिविटी दी है। एसिटिक एसिड के लिए इसका मान है 390.5 सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपसे पूछ रहा है वियोजन स्थिरांक, लेकिन अगर अपन वियोजन स्थिरांक निकाले एल्फा निकालेंगे सबसे पहले, तो ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन निकालते हैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो लेमड़ा एम बराबर क्या होता है, कापा इंटू 1000/m। तो एम बराबर सी लिख दूं, तो लेमड़ा एम बराबर कापा का मान कितना है, कापा का मान है 4.95 10 की पावर -5 सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000। ऐसे कैसे आप करोगे 0.001028 मोल पर लीटर। अब बताओ यहां से क्या निकलेगा, लेमड़ा एम का मान निकलेगा ना। तो आप लेमड़ा एम का मान क्या निकालोगे, सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। अब आगे मुझसे पूछ रहा है कि भैया वियोजन स्थिरांक निकालो। तो वियोजन स्थिरांक क्या होगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा अपन को एल्फा। तो एल्फा बराबर क्या होगा, लेमड़ा एम अपॉन लेमड़ा इंफिनिट एम। तो लेमड़ा एम का मान कितना है मेरे पास, लेमड़ा एम का मान तो आप ऐसे लिखोगे, यहां से लिख देना। इसका मान आपके पास ये रहा, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पर आपके पास जनरल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा मुझसे पूछ रहा है क्या, वियोजन स्थिरांक के। तो के बराबर क्या होता है, एल्फा स्क्वायर सी बटा 1 माइनस एल्फा। एल्फा का मान ये रहा, सी का मान ये रहा, बाकी आप तो कर ही दोगे। तो बेटा जी ये हो गए आपके 10 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन में मैंने आपको लगभग क्वेश्चन करवा दिए, थोड़े बहुत कैटेगरी क्वेश्चन और बचते हैं। तो अभी अपन को पढ़ना है वैद्युत अपघटनी फेराडे के लॉ। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ होता है, उन दोनों के अंदर में वो वेरिएशन डाल दूंगा। आज का वर्क है आपका इन 10 क्वेश्चन को हल करना है। मैंने ये वैल्यू छोड़ी, इनको कैलकुलेशन करना है, इस बार आप क्वेश्चन जरूर कर लोगे। तो आज की वीडियो में केवल अपने न्यूमेरिकल्स पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं इन्हीं की आप प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.